गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी, पाठ नंबर 5 स्वराज्य की नींव। लेखकનું નામ છે વિષ્ણુ પ્રભાકર, જેનો પહેલો ભાગ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા હતા। એમાં સ્વરાજ્ય की नींव એક એકાંકી પ્રકાર થાય છે। એમાં પહેલા ભાગની અંદર આપણે स्वराज्य केवी रीते प्राप्त करवू, स्वराज्य प्राप्त करवा माटे एना आधाररूप पत्थर बनवा माटे शू करवू एना विषे आपणे जोई गया था। लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही वगैरेना जे पात्रों से ए पात्रों विषे आपणे जोयुं हतुं। तो हवे आजे भाग 2 नी अंदर आपणे आगळ जोईशुं। तो गई काले आपने जोयुं हतुं जूही, जानती हो महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं, तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। ત્યાં સુધી गई काले जोई गया था। तो आज आगळ जोईए। जूही लक्ष्मीबाई से कहती है, जानती हो महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता यानी भोग विलास। तभी हंसते हुए मुंदर वहाँ आती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हुए हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। मुंदर हंसते हुए आती है और कहती है, कौन भोग विलास में लग हो गए हैं? भोग विलास में तो राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या डूब गए हैं। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। जूही एकाएक कह उठती है कि नहीं मुंदर, सेनापति नहीं, यानी सेनापति जो तात्या है वो तात्या विलासिता में नहीं डूबा, यह कहना चाहती है। मुंदर मुस्कुराती है। मुंदर तभी जूही की बात सुनकर हंसती है। ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। हंसकर मुंदर जूही को कहती है कि हाँ, तुम तो उसका पक्ष लेने वाली हो, मैं समझ गई, क्योंकि आप जो उनसे प्रेम जो करती है इसलिए आप तो उनका पक्ष लोगी ही, यह कह देती है। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तभी जूही मुंदर से कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं, लेकिन जो सच्ची बात है, तथ्य यानी सच्चाई, जो सच्ची बात है उसे कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन से स्वामी यानी मालिक मानते हैं। मुंदर, और तुम उनका अपना स्वामी मानती हो। तभी मुंदर जूही से कहती कि सरदार तात्या राव साहब को अपना मालिक समझते हैं, तो तुम उसे यानी सरदार तात्या को अपना स्वामी मानती हो। जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। तभी जूही मुंदर से आगे कहती है, हाँ, मैं सरदार तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, मानती रहूँगी, लेकिन मैं उनसे भी अधिक महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ। महारानी से बढ़कर भी अपने देश को मैं अपने स्वामी के रूप में मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार तात्या को भी ठुकरा सकती हूँ और आगे भी ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर शक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। मुंदर तभी शक पकाकर कहती है कि जूही तू तो खामखा बिना मतलब के नाराज यानी उदास हो गई। मेरा मतलब आपसे यह कहने का नहीं था, दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं तो केवल आपको इतना कहना चाहती थी कि जब तूने सरदार तात्या को अपना स्वामी मान ही लिया है तो
तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं, यह मेरा कहने का मतलब था। मुंदर के बाद अब लक्ष्मीबाई बीच में बोलती है, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। दुत्कार देना यानी ठुकरा देना। यहाँ लक्ष्मीबाई के कहने पर आगे मुंदर से कहती है कि हाँ, जूही ने सरदार तात्या को रोका है। मैं जानती हूँ मुंदर, जब जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने पर आए थे तभी उन्होंने साफ शब्दों में उसे मना कर दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हो, परंतु विलासिता में डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। आगे कहती है जूही कि हाँ महारानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हुई और बराबर नाचूंगी, परंतु जो वैभव विलास में डूबे लोग हैं उनके सामने मैं अपनी कला को नष्ट नहीं करना चाहती, यानी अपने गले का फंदा नहीं बनाना चाहती, यानी मैं अपनी कला को उनके सामने प्रकट करके उसे नष्ट करना नहीं चाहती। जो भी मुझे ऐसा करने के लिए कहेगा मैं उसको हमेशा के लिए ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, दीर्घ श्वास, दीर्घ यानी लंबा, निश्वास यानी श्वास, लंबा सांस लेना। तो यहाँ लक्ष्मीबाई लंबा सांस लेकर कहती है, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यदि दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। लक्ष्मीबाई कहती है लंबा सांस लेकर कि ठोकर ही नहीं मार सकती, यही तो हमारी प्रॉब्लम है जूही। यही दर्द यानी दुख तो हमें हमेशा के लिए रहता है। अगर ठोकर मारना ही उनकी मदहोशी दूर कर सकती है तो उन्हें हम कब के ठोकर मार देते, बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही आगे लक्ष्मीबाई से कहती है कि लक्ष्मीबाई, मैं औरों की बात यानी दूसरों की बात तो जानती नहीं हूँ, पर आप जो मुझे आज्ञा देगी तो मैं सरदार तात्या को भी ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। नींद हराम कर देना यानी गहरी चिंता में डाल देना मुहावरे का अर्थ है। मुंदर भी जूही की बात सुनकर लक्ष्मीबाई से कहती है कि चलो हम सब मिलकर उनका जीना हराम कर देते हैं, यानी गहरी चिंता में डाल देते हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। लक्ष्मीबाई कहती है आगे कि नहीं मुंदर नहीं, हम उसके गहरी चिंता में नहीं डाल सकते, लेकिन अब तो दुश्मन की ठोकर यानी दुश्मन के सामने जब हार होगी उनकी, तभी वही हार उनको नींद से जगाएगी, यानी नींद हराम करेगी, गहरी चिंता में डाल देगी। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। जूही तभी लक्ष्मीबाई से कहती है कि दुश्मनों की ठोकर, यह आप क्या कह रही है महारानी। लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। यहाँ खाई शब्द का अर्थ होता है किले की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोदकर बनाई जाने वाली एक नहर, इसे खाई कहकर बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ खाई के अर्थ में दोस्त यानी मित्र को कहा गया है। मित्र द्वारा जब अविश्वास पैदा होता है तभी
मित्र द्वारा जो ठुकरा दिया जाता है तभी उसके मन में जो अविश्वास पैदा होती है वह एक खाई की तरह होती है और उसे और भी बड़ा बना देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे से किस नज़र से देखते हैं? दृष्टि यानी नज़र। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से जो शंका कुशंकाएँ जो है वह और भी ज़्यादा अधिक नहीं हो उठेगी? मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है। शंकाएँ अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। मुंदर आगे लक्ष्मीबाई से कहती है कि भाई साहब ठीक ही कहती है। शंकाएँ अविश्वास पैदा करती है और उस अविश्वास से उत्पन्न हुई जो निराशा है उस निराशा को दूर करने के लिए वो किसी भी आदमी को पायल की झनकार की जनक की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि वह और भी मदहोश वैभव विलास में डूब जाता है और वह अपने समक्ष नर्तकी यानी नृत्य करने वाले को नचाने का प्रयत्न करता है। साथ में श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके आशीर्वाद और भी ज़्यादा तेज यानी ऊंचे हो जाते हैं। उसी समय कहीं से तोप चलने का अचानक आवाज़ सुनाई देता है। सहसा यानी अचानक, एकाएक। लक्ष्मीबाई, और जूही, तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। लक्ष्मीबाई अब जूही से कहती है, और जूही तू मेरी बात सुन, अगर तू तात्या को खोज कर ला सकती है तो उन्हें खोज कर मेरे पास आने के लिए कहा। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। जूही अब महारानी से कहती है कि मैं क्यों नहीं खोज सकती? अगर महारानी आपकी आज्ञा हो, आप जो कहे तो मैं उन्हें पाताल से भी ढूंढकर ला सकती हूँ। ऐसा कहकर वह जाने के लिए तैयार होती है। तभी रघुनाथ राव तेजी से वहाँ आ पहुँचते हैं। आगे रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? रघुनाथ राव आते ही लक्ष्मीबाई को कहते हैं कि महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? तुरंत लक्ष्मीबाई ने कहा कि क्या रघुनाथ? रघुनाथ, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। रघुनाथ राव आते ही कह उठते हैं कि महारानी जनरल रोज की सेना है, उस सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जनरल रोज एक अंग्रेज अधिकारी है जो अंग्रेज सेना का सेनापति के रूप में जनरल रोज है, उसको कहा गया है और उसी की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? जूही तुरंत कह उठती है, थर थर काँपते हुए कहती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। आंखें खुलना यानी सत्य समझ में आना। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। लक्ष्मीबाई आगे कहती है कि पेशवा की सेना हार गई रोज की सेना के सामने, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा को अपनी सच्ची बात जो है वह समझ में आएगी। रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दे दो।
रोज अब ग्वालियर का किला नहीं जीत सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। रघुनाथ लक्ष्मीबाई से कहता है कि मैं जानता हूँ महारानी, वह कभी भी ग्वालियर का किला नहीं जीत सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करना यानी युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हो जाना। तो अभी युद्ध में जाने के लिए तैयार होने के लिए कह देता हूँ, केवल मैं आपको जानकारी देने के लिए आया था। इस तरह कहकर वह वहाँ से चल देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, भाग 2 में आज हम यहाँ तक ही देखेंगे। आगे लक्ष्मीबाई का जो पात्र है वहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।